तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटीज और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जो खुद से डिपेंडेंट थी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जो डिपेंडेंट थी, उनसे उठा उठा कर वो क्या कह रही थी, उनसे मांग मांग के खुद को बना रही थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉर द क्लास 11th और 12th, जहां मैं कंसेप्ट को इतने डेप्थ तक ले जाऊंगा कि आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए यहीं से इनफ होगा। और स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो हर लेक्चर के बाद आपको मिलेगा डीपीपी मॉड्यूल। ये डीपीपी होता है, शायद आप जानते हो, कई बच्चे जानते होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम्स है जो तुम्हारी लाइफ में क्रिएट होने वाला है अब, जिसने साइंस ले लिया है। मॉड्यूल्स, इसमें क्वेश्चंस आंसर्स होंगे कम से कम हर लेक्चर के बेस पर कम से कम 10 क्वेश्चंस तो होंगे। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले नोट्स रिवाइज करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स रिवाइज करना है, उसके बाद डीपीपी लगाना है, मॉड्यूल लगाना है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है, जनरली होता नहीं है बच्चों के पास, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम किसी बुक रेफरेंस, किसी बुक को कर सकते हो। देखिए, अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चे एचसीवी को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हरीश चंद्र वर्मा की बुक है एचसीवी, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद वो आगे की और किसी बुक को सॉल्व करते हैं, जैसे कई बच्चे जानते हैं ईरोडो, है ना। तो ये सारी बुक्स जो है, ईरोडो के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेक्चर के साथ ही करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलो देखो, मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अगर मान लो मैं यहां 5 लिख देता हूं, यहां मैंने 5 लिख दिया, तो तुम्हारे लिए क्या है ये 5? क्या है तुम्हारे लिए? क्या है ये 5? नंबर। बस एक नंबर है ना। 5 बस नंबर है। अगर मैथ के हिसाब से देखें तो ये बस एक नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे डिग्री सेल्सियस लगा दूं तो इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें? इससे तुम्हें पता चल रहा है कि सर आप यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हो, है ना। यही पता चल रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अगर मैं इस 5 के आगे वोल्टेज लगा दूं, वी लगा दूं, तो इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें? क्या पता चल रहा है इससे? करंट। करंट नहीं होता, वोल्टेज। यहां वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। अगर 5 एम्पियर लगा दूं तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? करंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पीछे लगा हुआ है, किसी नंबर के पीछे लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये पूरे सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन को ही चेंज कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी आखिर है क्या, है ना। ये जो पीछे लग रहा है, इसको कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसको हल्के मत लेना। ये पूरे सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन को चेंज करके बता रहा है कि ये क्वांटिटी है क्या। ठीक है, ये क्वांटिटी एक्चुअली है क्या, समझे। जैसे मान लो कि 2 बॉडीज हैं। एक बार अपना पेन रख दो, अभी समझ लो। पहले लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करने के बाद फिर समझाएंगे। मैं लिखवाने वाला लिखवा दूंगा। देखो, मान लो कि 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ये जो बॉडी ए है, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं 5 मीटर चला, और ये कह रहा है कि मैं 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? 5 मीटर, मीटर छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है। इससे यह पता चल रहा है कि ये 5 मीटर कम डिस्टेंस चला और 5 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस चला, है ना। यही पता चल रहा है ना इससे। मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और एक बी बॉडी है, उसका 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी ए जो है और बॉडी बी जो है, हमें क्या बता रहा है कि दोनों ही क्या हैं? बोथ आर टेम्परेचर। बोथ आर टेम्परेचर, दोनों क्या है? टेम्परेचर है।
लेकिन ये जो 100 है और ये 500 है, ये हमें ये बता रहा है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है। 100 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है। समझ में आया? हाँ, अगर मान लो तुम्हें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने तुम्हें 1-2 करोड़ रुपए फंड दे दिया और तुमसे कहा कि एक सब्सटेंस दिया तुम्हें और तुमसे कहा कि भाई इस सब्सटेंस के ऊपर तुम साइंटिस्ट बन गए, मान लो तुमने कॉलेज किया और साइंटिस्ट बन गए और तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया, एक सब्सटेंस दे दिया, ए सब्सटेंस दे दिया और बोला कि इस ए सब्सटेंस के ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, और इसका टेम्परेचर बताओ कितना है। तुमने भाई दिन रात मेहनत, दिन रात कर दी, दिन रात मेहनत करके और तुमने इसका टेम्परेचर निकाल दिया, ठीक है। जब तुमने इसका टेम्परेचर निकाला तो तुमने लिख दिया 1000 लिख दिया, और 1000 लिख के तुमने क्या किया, फाइल को सबमिट कर दिया। अब सुबह अगले दिन जब असेंबली लगी, असेंबली में तुम्हारा फाइल देखा गया, ठीक है, असेंबली लगी, असेंबली में तुम्हारा फाइल देखा गया, तो वहां उनको दिखा मीटर स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो कि मीटर स्क्वायर कहां से आ गया। देखो, तुम्हें पता नहीं था, तुमने जब फाइल सबमिट करके दिया था ना किसी को, तुम्हें याद होगा जब तुमने किसी को ये फाइल सबमिट करके दिया, फाइल क्लोज करके किसी को दे दिया तुमने, तो वो जब लेके जा रहा था ना, वो तुम्हारा दुश्मन था, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो तुम्हारा दुश्मन था। तुम्हारे इस टेम्परेचर के आगे उसने क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर लगा दिया, समझे, यहां लगा दिया उसने मीटर स्क्वायर। और जब ये असेंबली में तुम्हारी फाइल खुली तो बाकी साइंटिस्टों ने गवर्नमेंट के सामने जब ये असेंबली फाइल खुली तो उन्होंने क्या सोचा होगा, कितना गधा इंसान है जो टेम्परेचर को मीटर स्क्वायर में बता रहा है, कितना गधा इंसान होगा जो टेम्परेचर को एरिया में बता रहा है। समझे क्या है ये जो पीछे है, इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। ये पूरे सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन को चेंज कर रहा है और हमें बता रहा है कि एक्चुअली है क्या। ये जिसके पीछे लग जाएगा ना, उससे यह पता चलेगा कि वो है क्या, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये डिफाइन करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी किस तरह की है, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है ये, इससे यह पता चल रहा है। समझे, समझ गए चच्चा, है ठीक है। अब मान लो कि जैसे एक बॉडी ए है, जैसे अभी थोड़ा और एग्जांपल देते हैं, पहले भूमिका बनाते हैं। एक भूमिका लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, समझे, हाँ, भूमिका लड़की का नाम नहीं है, हाँ। तो देखो, एक टेम्परेचर, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर निकल के आया 1000 और 1000, ठीक है। तुमने वैसे का वैसे फाइल ले जाके सबमिट कर दिया, उसके आगे तुमने यूनिट नहीं लिखा, डिग्री सेल्सियस या केल्विन नहीं लिखा उसके पीछे, तुमने ले गए फाइल ले गए और सबमिट कर दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा बिना यूनिट के, बिना इस वो जो डिग्री सेल्सियस है या केल्विन लगाना हमने पीछे, ये बिना लगाए कैसे पता चलेगा कि वो टेम्परेचर, जैसे मान लो तुमने एक बॉडी ए का 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकाला और एक बॉडी बी का 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर स्क्वायर एरिया निकाला, ठीक है, दोनों ने फाइल सबमिट कर दिया, ठीक है। और ये जो है लगाया हुआ है, इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। जब लगाया गया तो जब देखा गया तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से टेम्परेचर कौन सा है और करंट कौन सा है। मान लो कि इसको बोला गया कि तुम करंट निकाल दो और इसको बोला गया कि तुम टेम्परेचर निकाल दो, ठीक है, इसको बोला गया तुम टेम्परेचर निकाल दो। दोनों को सबमिट कर दिया, निकाल के दोनों साइंटिस्टों ने दोनों फाइल सबमिट कर दी है। और जैसे ही सबमिट किया तो उनसे पूछा गया, उन्होंने यूनिट नहीं लिखा थी, तो उनसे पूछा गया कि इनसे बताओ कि इनमें से टेम्परेचर कौन सा है और करंट कौन सा है। बिना यूनिट के हम बता नहीं सकते। बिना फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसके आगे जो यूनिट है, ये जो छोटी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। ये पूरे सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन को चेंज करके हमें बता रही है ये एक्चुअली है क्या। अगर ये नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, समझ गए। अगर मान लो तुम्हें ये बोल दिया गया कि जाओ बेटा तुम 1 किलो आलू लेकर आओ, 1 किलोग्राम आलू लेकर आओ, ठीक है, तुमसे बोल दिया तुम्हारी मम्मी ने जाओ 1 किलोग्राम आलू लेकर आओ। दुकान वाले के पास तुम गए,
उसने एक हाथ से ऐसे उठाया और 2 आलू तुम्हें दे दिया और बोला जाओ बेटा हो गया तुम्हारा 1 किलो आलू। तुम घर पे आए, अब तुम्हारे पीठ पर कोनी से कोनी लगने लगा। पूछे भाई 1 किलो आलू बोला था, ये 2 आलू क्यों उठा के लाया? तुम बोलोगे कि दुकान वाले ने मेरे को 2 आलू दिए, है ना। तो अब दुकान वाले ने तो अपनी अलग यूनिट बना रखी है, वो अपने हाथों को 1 किलो आलू बोल रहा है कि 1 किलो आलू मेरे हाथ से ही आ जाता है, और तुम बोल रहे हो, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि नहीं 1 किलो आलू तो अलग उसका होता है, यूनिट अलग होती है। तो देखो कितना जरूरत है यूनिट की हमारी लाइफ में, समझ गए। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है आज वो बताता हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मतलब फिजिकल, यार नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल ऐसी चीज जो तुम्हारे आसपास है जिसको तुम टच कर सकते हो, फिजिकल, समझ रहे हो ना। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ऐसा चीज जो तुम्हारे आसपास है, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर using physical instruments मतलब है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका तुम, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख लो यहाँ पे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको तुम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिखे तो जैसे लेंथ लिखो, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे ये मार्कर है, इसकी कुछ लेंथ है, इसको नापने के लिए क्या करूंगा मैं, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि यार अब नापने के लिए तुम्हें नहीं पता कि किससे नापोगे इस मार्कर को, स्कूल में तुम बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, मीटर स्केल से नापते हो ना लेंथ को, हाँ मीटर स्केल से नापते हो, हाँ मीटर स्केल से नापते हो। जैसे करंट है, करंट को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं करंट को नापने के लिए, एमीटर, है ना, एमीटर का यूज करते हैं करंट को नापने के लिए। टाइम को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लॉक या फिर वॉच, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो किससे नापोगे, टेम्परेचर को किससे नापोगे, बताओ, टेम्परेचर को किससे नापोगे, थर्मोमीटर। जैसे कभी तुम्हें बुखार हो गया हो और तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुमसे पूछा, हाँ बेटा बताओ क्या हो गया तुमको, तो तुमने क्या कहा, डॉक्टर साहब हमको है ना बुखार हो गया था। डॉक्टर तुम्हें बोलेगा घबराओ मत, और तुम्हारा टेम्परेचर किससे नापेगा, थर्मोमीटर से। देखा है ना, थर्मोमीटर ऐसा होता है कुछ, थर्मोमीटर देखा है ना। अरे छोड़ो, थर्मोमीटर की जगह स्पर्म बन रहा है, समझ गए। तो थर्मोमीटर देखा है ना तुमने, अरे डॉक्टर के पास सब जाते हैं यार, इंजेक्शन भी लगवाया होगा, रो भी होगे, रोते हो ना इंजेक्शन लगवाने से पहले, नहीं। चलो ठीक है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किससे नाप सकते हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो दुनिया में ना ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज थी, लाइक टाइम, करंट, टेम्परेचर, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। और उन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज से, जैसा मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, लेक्चर शुरू करने से पहले शुरू किया था तभी, कि उन फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बन रही थी, दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। तो साइंटिस्टों के पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी पता है, साइंटिस्टों के पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको यार लिखे कैसे, अब एक ही जगह पर कहाँ कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे सबको। तो उन्होंने क्या किया पता है, उनको क्लासीफाई कर दिया। जैसे अब मान लो कि एक क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं,
एक तो बच्चा वो होता है जो पढ़ता है, और एक बच्चा, और मान लो कि एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। एक बच्चे से पूछेंगे जाके कि हाँ बेटा बताओ क्या हो गया तुम्हें, वो बोलेगा हमको डिप्रेशन हो रहा है, हमको एंजाइटी हो रहा है, हमारा बैकलॉग है। और वहीं दूसरे बच्चे को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाँ बेटा तुम्हें बताओ सर हमें इस सवाल में, हाँ दिखाओ बेटा। तो क्या होता है, वहां जो एक बच्चा होता है जो एकदम पता है ना कौन कौन सा होता है, और एक वो जो होशियार, वो आगे निकल जाता है। समझे? तो वही बात है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अलग अलग चीजों को क्लासिफाई कर दिया उन्होंने। जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जो किसी से मिल बन रही थी, किसी से बन नहीं रही थी, वो खुद में ही थी, और उनसे बन बन के बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ जुड़ के बन रही थी। तो उनको अलग कर दिया जो किसी से भी नहीं बन रही थी, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को अलग कर दिया जो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से बन रही थी, जो फंडामेंटल थी। समझ गए? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे किया गया था इनका, क्वांटिटीज। हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। समझ भी आ रहा है कि नहीं? चलो देखो, इसको दो तरह से क्लासिफाई कर दिया गया था। इसको दो तरह से क्लासिफाई कर दिया गया था। एक तो क्लासिफाई कर दिया गया था इनको डायरेक्शन के बेस पे, और एक क्लासिफाई कर दिया गया था इनको इंडिपेंडेंस के बेस पे, डिपेंडेंसी के बेस पे। इसको एक क्लासिफाई कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और एक इनको क्लासिफाई कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बेस पर कर दिया गया था। ठीक है, डिपेंडेंसी के बेस पर कर दिया गया था। ये देखो छत के ऊपर चढ़ रहा है, दिखा? डिपेंडेंसी, बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इनको कैसे किया गया था क्लासिफाई? एक तो कर दिया गया था इनको स्केलर में, और एक कर दिया गया था इनको वेक्टर में। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है पता है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे 2 + 2 4, समझे? अगर एक थैले में 5 किलो चावल है, 2 किलो और चावल डाल दिया तो 7 किलो हो गया। चाहे थैले खोल के डालो या थैले को फाड़ के डालो, 7 किलो ही चावल होगा। समझे? मास सब स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ, मान लो तुमने लेंथ ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर तुमने लेंथ ट्रैवल किया। मान लो तुम यहां से चले, ए पॉइंट से इधर चले 1 किलोमीटर, ठीक है, और यहां से वापिस आए और यहां गए, ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया टोटल। तुमने 1 किलोमीटर आगे चले और 1 किलोमीटर इधर आए, मतलब क्या है कि तुमने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर वापस आए, फिर तुमने क्या किया, 1 किलोमीटर इधर चले गए। इसका मतलब यह है कि तुम 3 किलोमीटर चले, फिर से तुम क्या कर रहे हो कि यहीं अपने घर आ रहे हो दोबारा से, 1 किलोमीटर इधर से और चल गए। समझ गए? तो टोटल तुम कितने चले? 4 किलोमीटर चचे, 4 किलोमीटर चल गए भैया। देखो, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जैसे मास। पहले डेफिनेशन लिखो क्या होता है। द क्वांटिटी which has magnitude only but did not have any direction। समझे? देखो माइक नहीं लगा रखा है, अब आवाज पता नहीं कैसी आएगी।
चलो देखेंगे। बट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्शन, बट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती चच्चे, समझे। देखो जैसे टाइम हो गया, करंट हो गया, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, मास, समझे। देखो टाइम कैसे है, अब मान लो कि तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, टाइम कैसे है, स्केलर में समझा रहा हूं। देखो मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और एग्जाम देते देते तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारा 3 घंटा निकल गया। अब आए तुम्हारे पास इन्विजिलेटर और तुमको बोला लाओ भाई आंसर शीट दे दो, तुम रोने लगे। तुमने कहा सर हमारा पेपर नहीं हुआ सर, हमारे पापा है ना सेंटर से बाहर खड़े हैं सर, बहुत मारते हैं सर, 1 घंटा और दे दीजिए सर, तो आपको भी मार देंगे सर। तो भाई टीचर डर गया, उसने दे दिया 1 घंटा और, समझे, 1 घंटा दे दिया। और तो अब मान लो तुम्हें शुरू में क्या मिला था, 3 घंटा, तुम बैठे थे और तुम्हें आके इन्विजिलेटर ने कहा 3 घंटा तुम्हारे पास है, सामने सीधा खड़ा होके तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, पेपर करो। अब 1 घंटा और तुम्हें चाहिए था, वो तुम्हारे पास खड़ा था, तो 1 घंटा और तुम्हें दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि उधर से बोला कि 3 घंटे हैं और 1 घंटा पास से बोला 1 घंटा है, तो 1 घंटा इधर से बोला, 3 घंटा इधर से बोला, तो इधर से 1 घंटा कम हो गया। ऐसा नहीं है चच्चा, टाइम यहां से बोले, यहां से बोले, यहां से बोले, कहीं से बोले, टाइम 3 घंटा था, 1 घंटा और दे दिया, 4 घंटे हो गया, समझे। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम कहीं से भी बोले हमेशा डायरेक्ट जोड़ेंगे, जैसे 2 + 2 1 + 1, समझे, 2 + 2 4, 1 + 1 2, समझे। हाँ करंट, समझे, ये करंट समझाएंगे अभी आगे, इसको छोड़ दो तुम, अभी मत लिखो, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे मान लो अभी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इधर से देखोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस है, यहां खड़े होके इधर से देख रहे हो तो 4 डिग्री सेल्सियस है, इधर से देख रहे हो तो 8 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है। अगर यहां खड़े हो और यहां अपने इन्वायरमेंट में जितना टेम्परेचर होगा उतना ही तुम्हें महसूस होगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, सब जगह से 50 डिग्री फील होगा। क्या बोले तो 50 डिग्री फील होगा, समझे क्या। नहीं समझे तो गट लेने का क्या रे, समझे, इधर समझने का। मास बोले तो मास बोले तो थैला वाला एग्जाम्पल दिया था, नहीं के दिया था। हाँ बोले तो एक थैला में 2 किलो चावल डाल, ऊपर से डाल, नीचे से डाल, फाड़ के डाल, किधर से भी डालने का, उतना ही वेट होगा। 4 किलो डाला तो 4 किलो ही होएगा, समझा क्या। ऐसे ही समझने का, टेस्ट भी लेगा, समझा, टेस्ट में फेल होएगा, पिटाई भी करेगा। तो अभी के लिए देखो ये स्केलर तुम्हें समझ में आया। वेक्टर की अगर बात करें, वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर क्या होता है, इसके पास देखो डायरेक्शन होती है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। अगर मान लो यहां से कोई धक्का मार रहा है और यहां से कोई धक्का मार रहा है, यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कोई, तुम पे धक्का मार रहा है, और इधर से कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई धक्का मार रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर 0 फोर्स लग रहा है। जब तक तुम्हारी बॉडी फोर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चली जाती, तब तक तुम पर फोर्स नहीं लगा, समझे। अब तुम बोलोगे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को इधर से भी धक्का मार रहे, इधर से भी 4 लोग धक्का मार रहे, इधर से भी 4 लोग धक्का मार रहे, मैं तो बीच में चिपक जाऊंगा, और आप कह रहे हो कि इधर फोर्स ही नहीं लगा। नहीं लगा, जब तक आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रही है, फोर्स लगा ही नहीं। यही रूल है, बोले तो यही रूल है। जैसे मान लो कि ये देखो, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड which has magnitude as well as direction। भाई डायरेक्शन भी होती है इसके पास, देख लो, as well as direction and
एंड इसके लिए वेक्टर लॉ बने हैं, एंड फॉलोइज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये डायरेक्ट ऐड नहीं होते चच्चा, इसके लिए वेक्टर लॉ बना है चच्चा, देख लेना चच्चा, रोना नहीं चच्चा, अभी बता रहे हैं, अभी पढ़ोगे तभी नहीं रोओगे, समझे चच्चा। इसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ बने, इसके लिए डायरेक्ट जोड़े नहीं जाते इसको, समझे। इसके लिए जैसे इसका सिंपल अगर एग्जांपल मैं बताऊं, स्कूल के लिए लिखो, ये सारी चीजें अभी तुम्हारे स्कूल में काम आएंगी। जैसे लिखो डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है चच्चा, डिस्प्लेसमेंट, समझे चच्चा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। स्कूल में 1-2 एग्जांपल पूछते हैं, मैं ऑलरेडी 3-4 बता रहा हूँ यार, लिख लो बहुत है, एक्सेट्रा, ठीक है। इस पे भी और बहुत सी होती हैं, लिख ले जैसे, ठीक है, समझे। तो ये है हमारे पास स्केलर और वेक्टर का थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताया। अभी इसको मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ाऊंगा, समझे। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये होता कैसे, ये एक्चुअली मैं अभी समझाऊंगा यार, तुम टेंशन मत लो। अब देखो, जैसे ये डिपेंडेंसी के बेस पर देखें, अगर डिपेंडेंसी के बेस पर देखें तो क्या होता है, आ जाओ चलो। देखो, डिपेंडेंसी के बेस पर भी इसको 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया गया था। एक तो कर दिया गया था इनको ऐसे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडा वाला मेंटल चच्चा, जो भी था ये मेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक इसको इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कर दिया गया था, और एक कर दिया गया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, समझे। देखो ये कौन होता है चच्चा, ये वही होता है जो किसी से नहीं मांगता, अपना इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे तुम कॉलेज जाओगे अभी, ठीक है, कॉलेज जाओगे, थोड़े दिन के बाद कमाने लग जाओगे। अब कमाने लग जाओगे तो शरीर तो अकड़ाएगा ही, है ना शरीर तो अकड़ाएगा ही, तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, खर्च करोगे, ठीक है। वही एक ये दूसरी तरफ होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये वो लोग होते हैं, ये तुम्हारे दोस्त। जैसे तुम्हारे पास मैसेज आएगा, एक दिन मैसेज करेगा तुम्हारा दोस्त कोई, मैसेज क्या करेगा वो, देखो मैसेज क्या करेगा, ऐसा मैसेज करेगा, ऐसा मैसेज करेगा तुमको, ये लिखना नहीं है, ये खाली समझ लो। मैसेज क्या करेगा, 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, 1 साल का खर्चा उधार, 1 साल का खर्चा उधार। तुम उसको क्या बोलोगे, हाँ यार, तुमको कैसे पता, देखो वो तुमसे मांग रहा था और तुम उससे मांगने लगे, तुम उसको कहने लगे हाँ तुमको कैसे पता, तुम उससे इमोशनल हो जाओगे, हमारा दोस्त कितना अच्छा है, हमारा 1 साल का खर्चा उठा रहा है। लेकिन वो तुमसे मांग रहा था बेटा, वो तुमसे मांग रहा था 500 रुपया, समझे। तो तुम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, वैसे ही ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो इंडिपेंडेंट बनो समझे। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, यहाँ लिख लो कौन से थे, मास, लेंथ, करंट, मास लेंथ करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
लुमिनस इंटेंसिटी, इसको लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं चच्चा, समझे। देखो ये मास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है इसकी यूनिट होती है केजी, किलोग्राम में नापते हैं इसको, लेंथ की मीटर्स, करंट को एम्पियर, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड्स में नापते हैं। टेम्परेचर को देखो डिग्री सेल्सियस कहने की बात है लेकिन इसको नापते हैं केल्विन में, समझे, केल्विन में नापते हैं इसको, समझे। इसको के से डिनोट करते हैं, लिखवाऊंगा अभी, रुक जाओ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, समझे। और इल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, देखो ये इल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे लाइट पड़ रही है मेरे फेस, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है, जैसे मेरे फेस पे पड़ रही है यहाँ पे लाइट, तो ये जो लाइट पड़ रही है ना मेरे फेस के ऊपर, मेरे फेस के सरफेस के ऊपर, वही इसी की यूनिट होती है कैंडेला, समझे। हाँ तो देखो इसको किससे नापोगे, मास को किससे नापते हो, बताओ मास को किससे नापते हैं, हाँ, वेइंग मशीन से, पता है कुछ नहीं पता है, लेंथ को, समझे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी और इनसे ही मिलके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते थे, इसीलिए इनको डिराइव करने की, इनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, समझे। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, लिखो इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, द क्वांटिटी which are explained separately, जो अलग से एक्सप्लेन करी गई है, समझे, वो किसी से मिलकर नहीं बनती, अलग से एक्सप्लेन करी गई है, समझे, अलग से उनको एक्सप्लेन किया गया है। ये थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी, द क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी ये, द क्वांटिटीज विच आर derived from fundamental physical quantities, fundamental physical quantities। बैठिए, कहाँ गए थे, अरे इतना देर कहाँ रह गए थे भैया, क्लास में टाइम से आया करो, है, आइए। फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, समझे। ये ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी, किससे मिलकर बनी थी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी थी, समझे। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो यार, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड ये किससे मिलकर बनता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है भाई, देखो डिस्टेंस इसमें से होगा कहीं ना कहीं, ध्यान से देखना चच्चा, ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ, डिस्टेंस, तो लेंथ बोल सकते हैं ना इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट ही हो जाएगी, समझे। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है, बता एक्सेलरेशन क्या होता है चच्चा, बता, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम एक और है, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी होती है, ऐसे निकालो, बहुत सारी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। ड्राइव फिजिकल, इनसे मिलके, जैसे फोर्स होता है, फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये देखो मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन किससे मिलके बनता है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, समझे। तो ये डिराइव्ड है, इससे डिराइव्ड हो रही है भैया, बोले तो इससे डिराइव्ड होती है, ये फंडामेंटल है, ये कभी चेंज नहीं होती, और ये डिराइव्ड है,
इनसे ही मिलके बनती हैं, इसके बिना इसका वजूद नहीं है। जैसे तुम्हारा जो वजूद है, तुम किससे बने हो अभी? मम्मी पापा के बिना तो हो नहीं कुछ। समझे? हाँ, तो तुम्हारा वजूद अभी तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वैसे ही इसके मम्मी पापा ये हैं। समझे? तो बच्चों देखो, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं इस लेक्चर में। आगे कल हम इस लेक्चर को और आगे की ओर पढ़ाएंगे, मतलब बहुत ही डेप्थ लेवल पर। अगर इसके जो भी मटेरियल्स होंगे, मैं सारे मटेरियल्स क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। जैसे डीपीपी हो गया, पहले ही बात करी थी हमने लेक्चर शुरू करने से पहले, डीपीपी नोट्स डीपीपी मॉड्यूल, ये सारी चीजें अगर बुक की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं एससी वर्मा सॉल्व करवाऊंगा शुरू से ही, ईरोडो सॉल्व करवाऊंगा, एडवांस लेवल की जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी ज्यादा जरूरत है लगवाता जाऊंगा। समझे? हाँ, तो सारी चीजें, तो ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। रिवीजन करके आना।